हाय गाइस, जय माता दी। आप सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मांगीता कंवर अहमदाबाद से वीडियो बना रही हूँ। तो आप सब कैसे हो? आज गणपति का आगमन हुआ है, बप्पा पधारे हैं, हमारी सोसाइटी में पधारे हैं। अभी हम जाके आए हैं, बप्पा के दर्शन करके आए हैं। तो आज मन को बहुत ही अच्छा लग रहा है, प्रफुल्लित लग रहा है। मैंने भी पीले पीले कपड़े पहने हैं, आज राजपूती सूट पहना है। वैसे इधर बहुत कम ही पहनती हूँ, जब मौका मिलता है तब पहन लेती हूँ। तो आज हम बात करेंगे कोई टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे कि घर परिवार, मैं तो हमेशा घर परिवार की ही बातें करती हूँ। घर परिवार में जो रहते हैं तो हमें घर परिवार की ही बातें करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि माँ बाप गांव में ही होते हैं अधिकतर, तो हम राजस्थान के तो माता पिता गांव में होते हैं। हम भी गांव से जब शादी करते हैं तो काम धंधा जहाँ होता है वहाँ रहना पड़ता है। तो सबका अलग अलग जगह होता है, कहीं का बॉम्बे, अहमदाबाद, महाराष्ट्र, कोयम्बटूर, कहीं ना कहीं होता ही है। तो जो बिजनेस करता है या जॉब करता है तो वो उधर रहता है, तो उधर ही बसेगा, उधर ही रहेगा। राजस्थान या गाँव में तो आते जाते रहेंगे। तो कई जगह क्या होते हैं, बुजुर्ग माँ बाप होते हैं, ये सभी के होते हैं हमारे। तो उन लोगों को अपना गांव अच्छा लगता है, वो सिटियों में आना पसंद करते नहीं। आजकल ये बहुत बड़ी परेशानी हो गई है, वो सिटियों में आना पसंद करते नहीं हैं। और हमारे बच्चे वगैरह स्कूलों में पढ़ते हैं, कई लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, बड़े हो गए हैं, ट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, और घर का काम भी बहुत ज़्यादा होता है, काम धंधा भी, दुकान भी, जॉब या कोई भी इतनी लॉन्ग टाइम तक छुट्टियां नहीं ले सकते हम। लॉन्ग टाइम तक कोई भी काम बंद पड़ा रहेगा तो उसका ऑब्वियसली उसके करियर पर ज़रूर असर पड़ेगा। तो इतना टाइम छोड़ के वो घर पे तो बैठ नहीं सकता। माँ बाप बोलते इधर आके सेवा करो हमारी, हमें उधर अच्छा नहीं लगता। लेकिन समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। देखो, समय मैनेज बच्चों को भी करना चाहिए और बूढ़े माँ बापों को भी थोड़ा बहुत करना चाहिए। देखो, उनको सिटियों में आके परिवार जहाँ रहता है वहाँ रहने ना चाहिए। बेटे की तरक्की चाहते हैं ना, तो आके रहो, सेवा करेंगे। उधर बच्चे भी होते हैं, घर परिवार भी होते हैं। हाँ, कलयुग है, अब सब वो खुला खुला गांव जैसा तो नहीं है शहरों में कई जगह पे, लेकिन परिवार तो है ना, खुशहाल परिवार है। तो और क्या चाहिए? वो बच्चे इतना सब कुछ, परिवार, बहू इतना सब छोड़ के तो कैसे गांव में आ सकती है? वो बोलते गांव में आओ, इधर आके सेवा करो। बहू सेवा नहीं करती, वो उधर बस गए। वो एक दिन की भी छुट्टियाँ, अगर उनका बिजनेस बंद रहे ना तो उनके धंधे पर असर पड़ता है। तो इस बात बच्चों की भी, आपको अपने बेटों और बहुओं की भी प्रॉब्लम समझनी चाहिए और उनका सपोर्ट करना चाहिए। आप अपने बेटों के पास आके रहिए। इधर भी सिटियों में भी मंदिर वगैरह होते हैं, इस्कॉन, कृष्ण भगवान के मंदिर, शिव जी के मंदिर, आप जाइए आइए और इधर एडजस्ट होने की कोशिश कीजिए। ये पॉसिबल इतना नहीं है कि वो आज के टाइम में इतना इधर छोड़ के वो आपके पास गांव में आके बैठे। आजकल बहुत महंगी वाड़ा है, बहुत खर्चा है, तो सब देखने के लिए काम धंधा तो करना ही पड़ेगा। वो गाँव में आजकल खेती बाड़ी तो रही नहीं है इतनी, वो गरासिया लोग वगैरह करते हैं। अब तो सब सिटियों में या जॉब नौकरी सिटियों में ही करने के लिए आते हैं, तो इधर ही रह जाते हैं। और आप लोग इधर एडजस्ट नहीं करते, या वे फिर बहुओं की चुगलियाँ करते हो, बेटों की चुगलियाँ करते हो, तो ये गलत बात है। आपको भी एडजस्ट करना चाहिए। मानते हैं उधर गांव जैसा तो नहीं माहौल मिलता, लेकिन ज़िंदगी अब किसको अच्छा लगता है? कौन भीड़ भाड़ में इतना में कौन रहना चाहता है? सबको आनंद आराम सबको अच्छा लगता है, लेकिन मजबूरियाँ है, ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी जब तक जिएंगे तब तक संघर्ष करना है, सबको करना है ज़िंदगी में, है ना। कोई खुश नहीं है, कोई भी नहीं, ना अमीर हो ना गरीब हो ना मिडिल क्लास हो, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबको है। लेकिन हर किसी को अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है। ऑब्वियसली वो तो लगेगी, हर किसी को बड़ी लगती है। हमें भी हमारी प्रॉब्लम बड़ी लगती है। कहते हैं कि प्रॉब्लम आती है तब पता लगता है, लेकिन सबको, सबके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, अमीर हो या गरीब हो। हर किसी के सपने होते हैं, किसी के टूट जाते हैं, किसी के पूरे हो जाते हैं। कोई पूरे करने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन संघर्ष करता है उसको कामयाबी ज़रूर मिलती है, दूर मिलती है, देरी से मिलती है, लेकिन मिल जाती है। तो संघर्ष कभी ना छोड़े,
कोई सपने के पीछे अगर है आपका सपना तो संघर्ष करे, लगे रहे। और मैं माता पिताओं से विशेष करके कहूँगी अपने बहू बेटों का सपोर्ट करें, उनकी परिस्थितियों को भी समझे। हाँ, आपको गांव में भी जाना है, कभी उधर भी जाइए उधर भी जाइए, लेकिन एकदम से उनको दरकिनार मत कीजिए, उनसे नाराज़ मत रहिए। वो उन लोगों की भी प्रॉब्लम है, उधर रहना, सिटियों में रहना, कारोबार देखना। वो इस तरह आप बोलते हो वो तो उधर ही रस बस गया, काम में ही बिजी रहता है, हमारे पे ध्यान नहीं देता है, इधर नहीं आता है। तो उनकी मजबूरियाँ होती है, उन्होंने बड़ी संघर्ष करके अपना बिजनेस सेटल किया होता है और वो छोड़ के गाँवों में कैसे आए, कैसे आपके साथ इतने टाइम तक टाइम स्पेंड करे। तो आपको भी सिटियों की तरह थोड़ा सा जाना चाहिए, मंदिर वंदिर भी है सिटियों में भी। तो आओ, रहो, घूमो फिरो, वापस जाना है तो जाओ, वापस आओ, ऐसे घूमते फिरते रहो। बहू बेटियों की बुराई नहीं करनी चाहिए, वो सब आपके अपने हैं। देखो, दिल को बस मनाना होता है कि सब अपना है, हम माने तो कोई अपना नहीं है और माने तो सब अपना है, लेकिन अपनी नियति साफ रखो। मैं तो इतना ही कहूँगी, नियति साफ और कर्म साफ, क्योंकि हम जो ब्रह्मांड को देते हैं ना, ब्रह्मांड हमें वही लौटा के देता है। देखो, हम किसी की बुराइयाँ करते हैं ना, कोई बात बोलते हैं, वो बुराइयाँ लौट के 1 महीना बाद आए, 2 महीने बाद आए, वो लौट के वापस आती है। तुमने ऐसा इसको कहा था। तो इस शब्द है ना, ब्रह्मांड में गूंजते हैं, घूमते हैं, वो वापस आते हैं। अगर हम कोई किसी के बारे में गलत बात बोलते हैं ना, वो वापस लौट के हमारे पास ही आती है। इसीलिए हमें हमेशा सत्य का मार्ग, परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। जितना हो सके सत्य बोले, झूठ का सहारा ना ले, जीवन में बेईमानी ना करे, क्योंकि बेईमानी ही होती है, वो कभी भी ईमानदारी नहीं बनती। बेईमानी के में चक्कर में जो फंस गया ना, वो बस उसी रास्ते में उलझता रहेगा। फिर वो वापस लौट के अगर उसको सत्य का एहसास होगा और वापस आना चाहेगा तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसको बुराई उसे आने ही नहीं देगी। क्योंकि बुराई के कई राज वो जानता है, उसे या तो मरना है या उसी में उसको उलझना है। ये हम जिंदगी में देखते ही है ना, जिंदगी के 2 है, एक बुराई और एक अच्छाई। अब आपको कौन से रास्ते जाना वो आप तय कीजिए। बुराई के रास्ते में जाओगे तो वापस नहीं आ पाओगे, ये बात तय है। थैंक यू।